अब तक की कहानी में रुद्र को जिस खंजर की तलाश थी वह उसे मिल चुका है। रात में जब रुद्र और रिहान गहरी नींद में सो जाते हैं तब प्रेरणा उस घर की साफ सफाई करके सोने ही वाली होती है कि उसे उस डायरी का ख्याल आता है। प्रेरणा उस डायरी को लेकर एक दूसरे अनजान कमरे में चली जाती है और उसे पढ़ने लगती है। वह डायरी एक शकुंतला नाम की छोटी बच्ची यक्षिनी की होती है। उस डायरी को पढ़कर प्रेरणा को पता चलता है कि वह अपने माता पिता से छिपकर पृथ्वीलोक जाती है और वहां के आधुनिक जीवन का आनंद उठाती है। उसने वहां अपने लिए एक वीरान घर की खोज भी कर ली थी। वह एक लाल कार की सवारी अपनी कल्पना शक्ति से कर ही रही होती है कि उसका एक्सीडेंट एक बाइक वाले से हो जाता है। वह उसे अस्पताल ले जाती है और उसके इलाज के लिए अपने हीरे के झुमके दे देती है। अब कहानी आगे। प्रेरणा यह कहानी पढ़कर हैरान रह गई। वह बस इस डायरी को अच्छे से देखकर कहीं छिपाकर सो जाने वाली थी, लेकिन अब तो उसने सोने का इरादा ही छोड़ दिया था। प्रेरणा उस सोफे पर टिककर लेट गई और आराम से आगे पढ़ने लगी। आज जब हम हमारे घर पहुंचे तो हमें बहुत देर हो गई थी। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और बाबा हमें पूरे जंगल में ढूंढ रहे थे। हम जब भी अकेली होती शिकार करने भी चली जाती थी। शिकार करना हमारा सबसे पसंदीदा कार्य था। हमने बहुत से जंगली जानवरों को मारकर इतिहास रचा था। जब हमने रोने की आवाजें सुनी तो समझ गई कि क्या बात है। हमने झट से अपना तीर कमान उठाया और अपनी बालकनी से कूदकर सीधे नीचे पहुंच गए। हमने अनजान बनते हुए घर के मुख्य द्वार में प्रवेश किया और माँ को रोता देखकर संभालने लगे। उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा कि हम बिना बताए ही शिकार के लिए चले गए। मेरे बाबा भी जल्दी ही आ गए। वो गुस्से में उफनते हुए मुझे खींचकर मेरे कमरे में ले गए और जोर जोर से डांटने लगे। उन्होंने मुझे कपड़े उतारकर बिस्तर पे पेट के बल लेटने को कहा। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माने। हमें अपने कपड़े उतारकर लेटना ही पड़ा। हमारे वैसा करते ही उन्होंने एक हाथ हवा में उठाकर कुछ मंत्र बुदबुदाया, जिससे कि बहुत जल्दी उनके हाथ में एक कोड़ा आ गया। उसके बाद हमने अपने चेहरे के नीचे रखे तकिए से अपना चेहरा जोर से छिपा दिया और वो हमारी नंगी पीठ पर कोड़े बरसाने लगे। 2-4 तक तो हम सह गए, लेकिन उसके बाद माँ माँ चिल्लाने लगे। हमारी चीख पुकार सुनकर हमारी माँ आ गई और उन्हें परे धकेल दिया। जब भी उन्हें क्रोध आता वो मेरे साथ ऐसा ही करते और हमारी माँ हमें बचा लेती। उनके बीच झगड़े होने लगे। वो हमारी माँ पर अपना कर्तव्य ना निभाने का आरोप लगाने लगे। उसके बाद मेरी माता ने मेरे जख्मों पर औषधि लगाई, जिससे कुछ ही समय में वो कोड़े के जख्म भर गए। उन्होंने मुझे अपने ऊपर लेटाया और प्यार से सुलाने लगी। उसी दौरान उन्होंने मुझे समझाया कि हमें हमारी मर्यादा में रहना चाहिए। यही बात हमें हमारे लोक की नहीं भाती थी। हम यक्षिनियों को ही सदैव मर्यादा नाम की जंजीरों में जकड़ा जाता था, जबकि यक्ष किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते थे। उनके लिए मर्यादा नाम का शब्द तो जैसे बना ही नहीं था। मैंने उनसे कोई बहस नहीं की और चुपचाप सो गई। अगले दिन जब हम निद्रा योग से जागे तो हमें बहुत आनंदित महसूस हो रहा था। हम तैयार होकर जैसे ही नीचे पहुंचे, मेरी माता पूजा घर में नारायण के सामने बैठी पूजा में लीन थी। हम बेआवाज उनके पास गए और उनके बगल में बैठ गए। उन्हें बहुत जल्द ही एहसास हो गया कि हम उनके बगल में ही हैं। उन्होंने प्यार से हमारे शीश को सहलाया और हम मुस्कुरा पड़े। जब हमारी पूजा संपन्न हुई तो अचानक से हमारे बाबा आ गए और उन्होंने आते ही हमारी माता से कहा, सुनो,
हमारे बड़े भ्राता के पुत्र को किसी जंगली जानवर ने घायल कर दिया है। तुम जल्दी से अपनी समस्त औषधि लेकर मेरे साथ चलो। हमें शीघ्र ही उनके घर जाना होगा। मेरी माता एक विख्यात वैद्य थी। उन्होंने यह सुनकर कहा, हे नारायण, यह कैसा अनर्थ हो गया। हम अभी आते हैं। और अंदर चली गई। उनके जाते ही हम बाबा के सामने अकेले हो गए। हमें उनसे डर लगता था, इसलिए हम भी वहां से जाने को मुड़े ही थे कि उन्होंने हमें रोक लिया। हमारी तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। वो धीरे से हमारे पास आए और प्यार से गले लगाकर कान में कहा, मुझे माफ कर देना पुत्री, लेकिन यह सब आपके भलाई के लिए ही था। आपने देखा ना कि उस जंगली जानवर ने क्या हाल कर दिया है आपके भाई का। हमारे बीच बातें हो ही रही थी कि हमारी माता आ गई और हम अलग हो गए। हमारी माता भी हमें देखकर मुस्कुराते हुए बोली, लज्जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी तुम बहुत छोटी ही हो। हम जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखना और भूलवश भी जंगल शिकार खेलने मत चली जाना, वरना इस बार कोड़े से तुम्हारे बाबा नहीं बल्कि मैं पिटाई करूंगी और दवा भी नहीं करूंगी। मैंने कुछ घबराते हुए उन्हें देखा। डर से मेरी आंखें चौड़ी हो गई। बाबा ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। अरे हेमलता, छोड़ो उसे, हमने पहले ही उसे प्यार से समझा दिया है। हमें शीघ्र ही निकलना चाहिए। उनके जाते ही हमने घर का मुख्य द्वार बंद कर लिया और सीधे अपने कमरे में आकर बैठ गए। कुछ देर तक तो यहाँ वहाँ देखते रहे और विचार करते रहे कि हमें फिर पृथ्वीलोक पे जाना चाहिए या अथवा नहीं। एक पल को लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि मेरी माता को पता चला तो क्या होगा। दूसरी तरफ लगता है कि हमने अपने मजे में किसी सुंदर और निर्दोष मनुष्य को नुकसान पहुंचाकर उन्हें अस्पताल अकेला छोड़कर भाग आए। हमारे मन में यह विचार आते ही हमसे रहा नहीं गया और हमने अपनी अलमीरा के अंदर छिपा उस दिव्य दरवाजे को खोला और अपने पृथ्वीलोक वाले घर में पहुंच ही गए। हमने जल्दी से वहां के कपड़े पहने, जिसे जींस और टॉप कहा जाता है, और उस अस्पताल में अपने स्वचालित वाहन से निकल पड़े। पहले की अपेक्षा आज हम अपनी कल्पना शक्ति से बहुत अच्छे से उस वाहन को चला पा रहे थे। हम बहुत जल्द ही उस चिकित्सालय में पहुंचे, जहां जाते ही कई चिकित्सक हम पर गुस्से से बरसने लगे। उन्हें हमसे शिकायत थी कि हमने हमारे मरीज को उनके भरोसे छोड़कर क्यों वहां से भाग गए। हमने उन्हें हमारे माता पिता की बहुत दुहाई दी, जिससे वो शांत हो गए। हमने उस मनुष्य के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने हमें एक कमरे में भेज दिया। वहां जाकर जब हमने उन्हें देखा तो उनकी हालत काफी ठीक थी और वो मुझे देखकर कुछ खुशी से बोले, अरे तुम कल अचानक कहाँ गायब हो गई थी। सब लोग हम पर चिल्ला रहे थे क्योंकि उन्हें किसी कागज में तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए थे। हमारे हस्ताक्षर? हमने चौंक के कहा। वो मनुष्य हंस पड़ा और कहा, हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ आप ही तो लाए थे ना। आप खड़े क्यों हो? उस कुर्सी पे आराम से बैठ जाओ। उन्होंने हमसे हमारा नाम पूछा। हमने धीरे से कहा, शकुंतला। उसके बाद हमने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सूर्य नारायण। उनका नाम सुनकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि भगवान सूर्य देव और नारायण दोनों ही हमारे कुल के आराध्य देव थे। प्रेरणा को यह नाम सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि रुद्र ने अपनी जो कहानी सुनाई थी उसमें उसके पिता का नाम सूर्य नारायण ही तो था। मतलब यह रुद्र की माँ की कहानी है, उनकी अपनी आत्मकथा, जो रुद्र की कहानी से बिल्कुल अलग है। अब तो प्रेरणा को 100% यकीन हो गया कि रुद्र वो नहीं है जो वह दिखा रहा है। बहुत कुछ उसने छिपाया हुआ है।
रुद्र ने क्या सच छुपाया है? रुद्र का सच जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ और मानविक हिंदी हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।